हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल शीला डिजाइनर बुटीक में। आज हम सीखेंगे 40 साइज का डबल कटोरी ब्लाउज कटिंग करने का सबसे सरल तरीका, वो भी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। यहाँ सबसे पहले हमें ब्लाउज के बैक पार्ट की कटिंग करनी होगी। एक बात यहाँ पे क्लियर करना है कि जब भी हम 40 साइज के ब्लाउज की कटिंग करते हैं या फिर हैवी साइज के ब्लाउज की कटिंग करते हैं, हमेशा हमें ब्लाउज के लंबाई को बढ़ा के रखनी चाहिए, क्योंकि हैवी साइज की ब्लाउज को बनाते वक्त हमें चेस्ट के साथ साथ उसका लेंथ का भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, उसका लेंथ भी हमें बढ़ा के लेनी चाहिए। तो यहाँ हमारी जो ब्लाउज है उसका तैयार लेंथ है 15 इंचेज। अब यहाँ 15 इंच में हमें 1 इंच मार्जिन ऐड करनी है, तो हम ये हो जाएगा 16 इंच। इसके बाद शोल्डर लेनी होती है, तो शोल्डर मैं यहाँ पे 5.75 इंचेज रखी हूँ। आप चाहें तो 6 इंचेज भी रख सकती हैं। फ्रेंड्स, जितना भी आपका शोल्डर होता है उसमें हाफ करके लिया जाता है। यदि डीप नेक हो तो उसमें -1 इंच माइनस भी करना होता है। यदि डीप नेक नहीं है तो माइनस नहीं किया जाता। तो यहाँ मैं बैक में डीप नेक बनाने वाली हूँ, तो उसमें मैं 1 इंच माइनस करके ली हूँ। एंड आर्म होल को मैं 6.25 इंच यहाँ पे रखी हूँ। तो देखिए, नेक की यहाँ चौड़ाई है 3 इंचेज एंड लंबाई है 10 इंचेज। आप नेक की लंबाई को कम या अधिक कर सकती हैं। अब चेस्ट साइज जो भी है उसका फोर्थ करके यहाँ पे निशान लगा देना है। तो देखिए, यहाँ पे 40 का चौथा भाग हुआ 10 इंचेज, उसमें मैं 1.5 इंच मार्जिन ऐड करके रखी हूँ। ऐसे ही हमें कमर के साइड में भी निशान लगाना है। 1 इंच इसमें हमें डाट के लिए एंड 1.5 इंच मार्जिन ऐड करना है और मार्क कर लेना है। अब देखिए, जितना हमारा कमर राउंड है उसका यहाँ पे फोर्थ करके मैं ली हूँ और उसका हाफ कर ली हूँ डाट लगाने के लिए, डाट वाला पॉइंट लगाने के लिए। अब यहाँ डाट की लंबाई रखेंगे यहाँ पे 5 इंच। यहाँ ब्लाउज के लेंथ के अकॉर्डिंग आप 4 से 5 इंच यहाँ पे डाट का निशान लगा सकती हैं। अब हमें आर्म होल का गोलाई शेप दे देना है, तो कुछ इस तरह हमें आर्म होल का शेप देना होता है। 1.5 इंच यहाँ पे गहराई लेते हुए आर्म होल का शेप दिया जाता है। अब ये डीप नेक है, तो यहाँ पे मैं 2 पॉइंट नेक के साइड में डाउन कर दी हूँ। अब यहाँ बैक पार्ट की कंप्लीट कटिंग हो चुकी है, तो नेक आप जिस शेप में बनाना चाहें आप बना सकते हैं। अब इसकी यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद सेम फैब्रिक को हमें फ्रंट पार्ट के लिए रखना है। तो देखिए, फ्रंट पार्ट को भी मैं ऐसे फोल्ड करके रख ली हूँ। हुक आई पट्टी के साइड में हमें 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक फोल्ड करना है। तो देखिए, कुछ इस तरह फोल्ड करने के बाद जहाँ जहाँ मार्क हुआ है उसको कर लेंगे मार्किंग, और मार्किंग करने के बाद हमें लाइन को सीधा कर लेना है। तो देखिए, आर्म होल और सभी लाइन को मैं सीधा कर ली हूँ। नेक की लंबाई यहाँ पे मैं 6.5 इंच रखी हूँ। इसके बाद हमें कटोरी की मार्किंग करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले बस्ट पॉइंट लेंगे। तो यहाँ पे 10.5 इंचेज पे एक मार्क लगा ली हूँ। उसके नीचे हमें 3 इंच पे एक और मार्क लगाना है, वहाँ से सीधी लाइन खींच लेनी है बेल्ट के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं कटोरी और बेल्ट सभी को साथ साथ में कटिंग करने वाली हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले हुक आई पट्टी के साइड में भी 2 पॉइंट एक्स्ट्रा फैब्रिक के लिए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच ऊपर ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है, और साइड से भी हमें 2 पॉइंट ऊपर ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारी बेल्ट के लिए फैब्रिक निकल जाएगी। इसके बाद आर्म होल की शेप देंगे। तो जैसे आर्म होल की शेप बैक पार्ट में दिया गया है, सेम ऐसे ही हमें यहाँ भी दे देना है। गहराई हम यहाँ पे बाद में खींचेंगे, तो इससे पहले यहाँ चेस्ट साइज ले लेते हैं। तो 40 का फोर्थ यहाँ पे 10 इंच पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये सीधी लाइन ड्रॉ हमारी हो चुकी है। अब जहाँ से 10 इंच पे लाइन ड्रॉ हुई है वहाँ से हमें मेजर करना है हुक आई पट्टी के साइड और 3 भाग में उसको डिवाइड कर देंगे, तो हमें मिलेगा 3.5 इंचेज। तो यहाँ पे मैं 3 इंच पे एक निशान बना दी हूँ और इस लाइन को हमें सीधा खींच लेना है। इसी निशान पे हमें सीधा लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो देखिए, लाइन भी ड्रॉ हो गई। अब हमें फ्रंट में आप चाहें तो हल्का सा डाउन दे सकते हैं आर्म होल को। इसके बाद नेक की लाइन ड्रा करेंगे। तो देखिए, 1.5 इंच पे एक नेक के 1.5 इंच पे ऊपर यहाँ पे मैं एक मार्किंग कर ली हूँ, और इस मार्क को आर्म होल से 2.5 इंच पे एक और मार्किंग करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे 2.5 इंच पे यहाँ जहाँ से गहराई शुरू हुई है वहाँ से मैं 2.5 इंच पे एक मार्किंग की हूँ, और नेक की जो मार्किंग हुई है उस मार्किंग से इस मार्किंग को मैच करते हुए ये जो सीधी लाइन है इसमें हमें मिला देनी है। तो हमारी जो
कटोरी है वो तैयार हो जाएगी। तो इससे पहले यहाँ सबसे पहले हमें बेल्ट को कटिंग करके अलग कर लेते हैं। तो यहाँ हमारी बेल्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हमें 10.5 इंच पे जो मार्किंग हुई है, जो बस्ट पॉइंट है, वहाँ से हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस कटोरी के लिए कटोरी का ऊपरी हिस्से की यहाँ पे कटिंग हो रही है। फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पे हमें कटोरी कटिंग करते वक्त हमें मार्जिन भी ऐड करनी होगी, नहीं तो हमारा जो चेस्ट साइज है वो कम पड़ जाएगा। तो उसके लिए हमें इधर हमें हुक्काई पट्टी के साइड में 1/2 इंच ऐड करना होता है। उसके बाद हमें जो बस्ट वाली लाइन है इसको बढ़ाना है। तो उसके लिए हमें चेस्ट का 10वां भाग लेना होता है। तो 10वां भाग हुआ 4 इंच। तो यहाँ पे 4 इंच पे एक निशान लगा दी हूँ, फिर एक और 4 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद 1 इंच इसमें और ऐड करना होता है। इस तरीके से हमारी कटोरी का जो साइज है वो अच्छे से निकल के आ जाएगा। अब हमें नेक लाइन से 3.5 इंच पे एक निशान लगाना है। इसके बाद बस्ट वाली जो लाइन है इसका सेंटर लेंगे और निशान लगा लेंगे। निशान को 1 इंच यहाँ पे लंबा ऐसी लाइन बना लेंगे और इस लाइन से हमें ऐसे तिरछी लाइन ऐसे खींच लेनी है। तो हमारी जो कटोरी का शेप तैयार हो जाएगा। तो देखिए यहाँ एक कटोरी हमारी तैयार हो गई है। अब जो नीचे वाला पार्ट है उसी को रख के हमें दूसरी कटोरी की भी हमें कटिंग करनी है। तो चलिए पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए इसकी ऐसे हमें कटिंग कर लेनी है। पूरी जो ड्राफ्टिंग हुई है ब्लाउज के फ्रंट पार्ट की, इसकी पूरी कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब देखिए दूसरी कटोरी बनाने के लिए हमें पेपर पे कटिंग करनी होगी। तो जो भी हमारा जो नीचे का बचा है कटोरी उसे हमें ऐसे रखना है और नीचे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे पेपर पे और उस लाइन पे इस पार्ट को ऐसे रखेंगे और ऊपर हमें ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे दोनों साइड में। लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें 1.5 इंच दोनों साइड में ऊपर तक हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है और इस लाइन को ऐसे मिला देना है तो एक बॉक्स बन जाएगा। तो देखिए दोनों साइड बराबर बराबर यहाँ पे मेजरिंग करके हमें बराबर बराबर ले लेना है और इस बॉक्स को हमें तैयार कर लेना है। तो देखिए बॉक्स बनाने के बाद अब इसका सेंटर निकालेंगे। सेंटर निकालने के बाद दोनों साइड में हमें ऐसे लाइन ड्रॉ करना है। तो एक साइड में 1 इंच और एक साइड में 1/2 इंच ऐसे निशान लगाने के बाद इसे तिरछा ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेनी है, तिरछा मिला लेनी है और हमारी जो दूसरी कटोरी है यहाँ बन के तैयार हो जाएगी। नीचे के साइड में हमें मार्जिन ऐड करते हुए एक और लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इसे कटिंग कर लेनी है। तो देखिए कुछ इस तरह इसकी कटिंग कर लेनी है। अब इस पेपर को हमें ऊपर के पार्ट में छोटे से कट लगाने हैं जिससे हमें मालूम हो सके कि ये ऊपर का पार्ट है और नीचे का पार्ट कौन सा है। अब इसे हमें फैब्रिक पे रखना है और डबल यहाँ पे कटिंग कर लेनी है। तो हमारी 2 कटोरी नीचे वाले पार्ट निकल आएंगे और ऐसे नीचे के साइड में डॉट वाले ऐसे निशान लगा लेने हैं। 1/2 इंच हमें इसको फोल्ड करके डॉट बनाना है। तो देखिए दोनों कटोरी हमारी बन के तैयार हो गई है। अब स्लीव की कटिंग करते हैं। तो स्लीव की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें फैब्रिक को 4 फोल्ड करना होगा। तो जितनी भी आपको स्लीव जितनी भी लंबी रखनी है उतना आप फैब्रिक को फोल्ड करके ले लीजिए। तो यहाँ जितनी फैब्रिक है उस हिसाब से मैं फैब्रिक को फोल्ड करके यहाँ पे रख ली हूँ। तो देखिए 8 इंच यहाँ पे फैब्रिक लंबा है और 10 इंच चौड़ा है। 40 साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ स्लीव की चौड़ाई 9 इंच रखेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे 10 इंच रखी हूँ, 1 इंच एक्स्ट्रा रखी हूँ। 3 इंच डाउन करते हुए 2 इंच पे मैं ऐसे मार्क लगा ली हूँ और ऊपर से 1.5 इंच पे मार्क लगाई हूँ। उसके बाद यस बनाते हुए ऐसे कटिंग कर लेंगे तो हमारी जो सिंपल स्लीव इजीली कटिंग हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे कटिंग हो चुकी है। अब दोनों स्लीव को मैं यहाँ पे अलग कर ले रही हूँ। तो जो हमारी स्लीव है यहाँ पे कटिंग हो चुकी है। तो देखिए कुछ इस तरह इसकी कटिंग हुई है कंप्लीट। अब चलिए इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो मैं यहाँ पे बैक पार्ट की पहले नेक में डिजाइन बनाते हुए इसकी स्टिचिंग कर ली हूँ। अब फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। फ्रेंड्स इस डिजाइन को फुल वॉच करने के लिए आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं। मैं डिटेल वीडियो ऑलरेडी चैनल पे डाल चुकी हूँ। अब चलिए इसकी फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करते हैं। तो देखिए एक साइड की मैं स्टिचिंग कर दी हूँ। अब दूसरे साइड की स्टिचिंग करने के लिए यहाँ पे मैं लाइनिंग और मेन फैब्रिक को दोनों को चारों तरफ से सील के तैयार कर ली हूँ। सबसे पहले इसको सील के तैयार
तैयार कर लेंगे, नहीं तो ये जो फैब्रिक है बहुत सरकता है, ये सरक के ख़राब हो जाता है इसकी स्टिचिंग। तो इसको पहले ही मैं सिल के तैयार कर ली हूँ। अब डॉट के लिए हाफ पॉइंट ऐसे तिरछा डॉट बना लेंगे, सिल लेंगे। अब हुक आई पट्टी के साइड से दोनों कटोरी को ऐसे मैच करेंगे और मैच करने के बाद इस पर स्टिच चला देंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से स्टिच चलाएँगे। स्टिच करने के बाद इस पर डबल स्टिच चला देंगे और स्टिच चला के इसको पक्का कर लेंगे। तो यहाँ पे कटोरी ज्वाइंट हो चुकी है। अब इसको आर्म होल वाले फैब्रिक में इसको ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह इसको रखते हुए सिंपली इसको ना तो खींचना है ना ही कुछ ढीला छोड़ना है, बिल्कुल बराबर ऐसे रखते हुए हमें इसको स्टिच करना है। इसको खींचना नहीं है, नहीं तो फैब्रिक कम या अधिक हो जाएगा। अब हमें बेल्ट की ज्वाइंट करना है। तो बेल्ट को लाइनिंग और मेन फैब्रिक ज्वाइंट करने के बाद इसको सीधा करेंगे। देखिए अब हमें मेन फैब्रिक जो है उधर से सीधी के साइड में ऐसे रखना है और एक इस पे स्टिच चला देनी है। तो देखिए कुछ इस तरह मैं इसको स्टिच चला दे रही हूँ। सेम ऐसे ही आपको करना है। तो जो बेल्ट है वो गुम सिलाई के जैसे स्टिच होगा, इसमें जो रफ स्टिचेज हैं वो अंदर चले जाएंगे। तो देखिए अब इसको फोल्ड करने के बाद अब जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है उसको इस पे रखना है और सिल देना है। ध्यान अंदर वाली जो फैब्रिक है इसमें जुड़े ना, इसको ध्यान में रखते हुए इस पे हमें स्टिच चला देनी है। तो देखिए कुछ इस तरह बेल्ट को ज्वाइंट हो चुका है दोनों साइड में। अब इसको ऐसे निकाल देंगे तो जो हमारी बेल्ट है वो फिनिशिंग के साथ ज्वाइंट हो जाएगी। अब इस पे हमें टॉप स्टिचेस चला देनी है। तो कुछ इस तरह इसको टॉप स्टिचेस चला देंगे। इस पे हमारी फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब इसको बैक पार्ट में ज्वाइंट कर देंगे और स्लीव इसमें ज्वाइंट कर देंगे तो हमारी स्टिचिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए इसकी फुल वीडियो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए अभी इसमें बटन लगाना बाकी है। बटन लगाने के बाद ये ब्लाउज कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉच माई वीडियोज़। बाय 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 बाय, थैंक यू।